मेरा नमस्कार। क्या आपके मान लेने भर से आपके जीवन में नए साल का आरंभ हो गया है? नहीं, क्योंकि जब तक आप परमात्मा तक नहीं पहुंचते, ऐसे ही साल आते रहेंगे और आप उसे नए साल के रूप में मनाते रहेंगे। लेकिन यह आपकी भूल है। जब तक आप अपने अंदर परमात्मा अंश तक नहीं पहुंचते, सही मायने में नए साल आपका नया साल नहीं है, आपका भ्रम है। ऐसे ही जीवन भ्रम में व्यतीत हो जाएगा। नए साल उस दिन होगा जब आप परमात्मा अंश तक पहुंचेंगे, क्योंकि जब तक आप स्वयं के साथ नहीं बैठेंगे, आप नहीं जान पाएंगे। और बिना जाने ऐसे ही आपको लग रहा है कि नए साल में आप आगे की तरफ जा रहे हैं, आप पीछे की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि भारत में नया साल 2023 कितने मनुष्य ऐसे हैं जिन्होंने नया साल कृष्ण जी के साथ मनाया और कृष्ण जी द्वारा बताए रास्ते यानी स्वयं तक पहुंचने का और परमात्मा को जानने का कितनों ने प्रण लिया 2023 नए साल में। नए साल 2023 मनाने का मतलब है कि अंधेरे में तीर मारना, क्योंकि कृष्ण जी बता रहे हैं जो आप नया साल आप समझते हैं कि नया साल आ गया, पुराना चला गया, ये सिर्फ भ्रम है। और इस भ्रम से बाहर निकलने का रास्ता गीता में कृष्ण जी ने बताया, शिव जी ने भैरव तंत्र में बताया, गुरु गोरखनाथ जी ने बताया, गौतम बुद्ध जी ने बताया, महावीर जी ने बताया। अगर आप ऐसे ही नए साल घूमने चले गए, कहीं पार्टी कर ली और आपको लगता है कि नया साल आ गया, ये एक माया का रूप है। क्योंकि आप पार्टी करने के लिए भी समय और व्यवस्था ढूंढते हैं, सिर्फ यही इसका रास्ता है जो आपको गलत रास्ता है और आपको सही लगता है। तो कृपया करके नए साल गीता को पढ़कर अगर मनाएं तो आप जान पाएंगे कि नए साल कैसे आपके जीवन में आए। क्योंकि अभी आप स्वयं को भी नहीं जाने। जब तक विचार रहेगा आप स्वयं को नहीं जान पाएंगे, और जब आप स्वयं को जान जाएंगे तो आप परमात्मा के भी दर्शन कर लेंगे जो पूरे ब्रह्मांड में है, धरती पे है, आकाश में है, सूरज में है, चांद तारों में है, पेड़ पौधों में है। परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में है। और नए साल का महत्व जब ही होगा, नया साल आपके लिए जब ही नया साल होगा जब आप स्वयं को जान जाए और परमात्मा के बनाए हुए इस खेल को जान जाए जो माया का ही रूप है। अन्यथा कभी आपके साल खत्म नहीं होंगे। आप बार बार शरीर बदलते रहेंगे, लेकिन आपके साल कभी पूरे नहीं होंगे। और कृष्ण जी को पढ़ें, किसी दूसरे को ना सच मानकर बैठ जाएं कि उन गुरुजी ने हमें ये समझाया यही सत्य होगा, चाहे उसमें हम स्वयं क्यों ना हो। इसलिए जानने का प्रयास करें। मान्यता तो बहुत आपको बता रहे हैं, बड़े गुरु भी आ रहे हैं, हर तरह का माया जाल है यहाँ। बिना स्वयं के जाने आप
ज्ञान उपलब्ध नहीं कर सकते। जैसे कोई भी चीज़ आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। अगर आपको एरोप्लेन चलाना है तो पहले आपको प्रैक्टिकल करना होगा। सिर्फ किसी के बताने से या समझाने से आप उसे नहीं सीख पाएंगे, आपको वो चलाना ही होगा। जीवन का सिद्धांत ही इसी पर ही है कि जब तक आप प्रैक्टिकल करके स्वयं ना जाने, आप उस ज्ञान को उपलब्ध नहीं कर सकते। और बहुत तथाकथित ऐसे गुरु हैं जिन्होंने समाज सेवा के नाम पे सारी व्यवस्था ही उलट पुलट कर दी है, क्योंकि वो स्वयं भी माया में हैं और वो सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सत्य है, पर वो सत्य नहीं है। पैसे के पीछे 99% पृथ्वी पर पागल है दुनिया। पैसा ही सब कुछ है, तो कभी जब तबीयत खराब होगी तो आप देखेंगे कि किसी तरह आपको ठीक कर दिया जाए। ना आपको संडे याद होगा, ना आपको मंडे याद होगा, आपको ये याद होगा कि किसी तरह मुझे स्वस्थ कर दिया जाए। और मेन दौलत तो सिर्फ एक ही है, जब आप के अंदर बैठे परमात्मा के अंश को आप जान जाएं। इससे बड़ी दौलत इस पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं है, इससे बड़ी गद्दी पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। यही जानने के लिए हमारा जन्म होता है, लेकिन हमें छोटे बच्चे की तरह ऐसे ऐसे खिलौने दिखाए जाते हैं कि हम सत्य तक पहुंचना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम उन खिलौनों में ही अटके रह जाते हैं। हम कभी बड़ा होना ही नहीं चाहते, हम कुछ जानना ही नहीं चाहते। जो हमें बता दिया जाता है, जो गुरु हमें अच्छा लग जाता है, सिर्फ हम उसे ही सत्य मान के बैठ जाते हैं। तो जितनी भी पुण्य आत्माओं तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेरी सबसे यही विनती है कि नए साल में कुछ ऐसा करें कि स्वयं को जाने, ना कि विचारों और माया में रह जाएं। और स्वयं का जानने का रास्ता आपकी सांसों से जाता है। अगर आप सांसों पे ध्यान केंद्रित करेंगे तो शायद आप परमात्मा तक भी पहुंच जाएं। मेरी यही विनती रहेगी कि इस नए साल में कुछ ऐसा करें जो परमात्मा के आप नज़दीक हो। सभी पूर्ण आत्माओं को मेरा नमस्कार। धन्यवाद।